क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी सोच पढ़ सके तो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे बिना बोले कोई समझ पाए? साइंस फिक्शन फिल्मों में हमने ऐसा बहुत देखा है, लेकिन अब यह सिर्फ कल्पना नहीं रहा। आप देख रहे हैं डेली प्राइम अपडेट और आज हम बात करेंगे ब्रेन हैकिंग टेक्नोलॉजी की। वो टेक्नोलॉजी जो इंसानों के दिमाग की गहराइयों में झांक रही है। क्या सचमुच इंसानों की सोच पढ़ना संभव है? और अगर हां, तो इसके खतरनाक नतीजे क्या हो सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिमाग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए आपस में बात करते हैं। जब आप सोचते हैं, याद करते हैं या कल्पना करते हैं, आपके दिमाग में टाइनी इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। अब सोचिए, अगर कोई मशीन इन पैटर्न्स को पढ़ पाए तो वो आपकी सोच को ट्रांसलेट कर सकती है। यहीं से शुरू होती है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI की कहानी। न्यूरालिंक, इलोन मस्क की कंपनी जैसी टेक्नोलॉजी सीधे दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ रही है। fMRI, फंक्शनल MRI जैसी मशीनें दिमाग की एक्टिविटी का स्कैन कर सकती हैं और AI एल्गोरिथम्स इन सिग्नल्स को डिकोड करके शब्दों या इमेजेस में बदल सकती हैं। यानी धीरे धीरे हम उस फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जहां दिमाग पढ़ना हकीकत बन सकता है। आपको यह सब साइंस फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन सुनिए। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो दिमाग की एक्टिविटी पढ़कर इंसान की सोच को शब्दों में बदल सकता था। 2023 में जापान की एक टीम ने सिर्फ ब्रेन स्कैन देखकर इंसान क्या सोच रहा है उसकी इमेज जनरेट की। कुछ रिसर्चर्स ने यह तक साबित किया कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो मशीन आपके दिमाग से उस फिल्म का वर्जन दोबारा बना सकती है। यानी आपकी प्राइवेट सोच अब उतनी प्राइवेट नहीं रही। यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपकी इनर वर्ल्ड को बाहर लाने लगी है। अब सवाल है, इसका इस्तेमाल कहां होगा? मेडिकल दुनिया में क्रांति। लकवाग्रस्त या बोल न पाने वाले लोग अपने दिमाग से सीधे कंप्यूटर या रोबोट को कंट्रोल कर पाएंगे। शिक्षा में फायदा। दिमागी एक्टिविटी से पता लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट को कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया और कौन सा नहीं। डिजिटल दुनिया में कीबोर्ड या स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सोचकर आप ईमेल लिख सकेंगे, गूगल सर्च कर सकेंगे या गेम खेल पाएंगे। यानी इंसान और मशीन का रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन जहां फायदे हैं वहीं डर भी है। सोचिए, अगर आपकी सोच को कोई हैक कर ले तो आपकी प्राइवेट मेमोरी, आपकी पर्सनल सीक्रेट्स किसी और के हाथ में जा सकते हैं। सरकारें या कंपनियां आपकी सोच को पढ़कर आपके फैसलों को मैनिपुलेट कर सकती हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनियां ये जान पाएंगी कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और आपके दिमाग को उसी हिसाब से टारगेट करेंगी। और सबसे डरावना, अगर कोई हैकर आपके ब्रेन इंटरफेस डिवाइस को कंट्रोल कर ले तो वो आपके एक्शंस तक को बदल सकता है। यानी ब्रेन हैकिंग टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी। यहीं से आते हैं सबसे बड़े सवाल। क्या हमारी सोच भी अब प्राइवेट नहीं रहेगी? क्या किसी को बिना इजाजत हमारा दिमाग पढ़ने का हक होना चाहिए? अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो क्या इंसान की आजादी खत्म हो जाएगी? कई वैज्ञानिक मांग कर रहे हैं कि न्यूरो राइट्स यानी दिमाग से जुड़े अधिकार बनाए जाएं। जैसे हमारे पास प्राइवेसी का अधिकार है, वैसे ही राइट टू मेंटल प्राइवेसी होना चाहिए, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी सोच को आपकी इजाजत के बिना न छू सके। तो दोस्तों, ब्रेन हैकिंग टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले 20-30 सालों में ये पूरी दुनिया बदल देगी। ये इंसान को नई ताकत भी दे सकती है और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या इंसानों की सोच पढ़ना साइंस की सबसे बड़ी खोज होगी या सबसे खतरनाक गलती? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।